हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो हम स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेट ऑफ नेचर जो वर्ड है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ नेचर जो है ये हमारी गवर्नमेंट से पहले की सिचुएशन है और ये विदाउट गवर्नमेंट वाली जो टाइम पीरियड था ये उससे पहले का हम स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन करने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करने के लिए हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दी थी? हॉबस, लॉक, रूसो। तो इन तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताया था कि स्टेट की फॉर्मेशन से पहले, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से पहले क्या था। उससे पहले अनसिविलाइज्ड स्टेट ऑफ नेचर में कैसे लोग रहते थे? अनसिविलाइज्ड और कन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस थी वहां पे। ठीक है, क्यों थी? ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, विदाउट गवर्नमेंट था। यहाँ पे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था और यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी। अगर आप इस चीज को जस्ट 1 सेकेंड के लिए इमेजिन करते हो कि आप स्टेट ऑफ नेचर में हो, ठीक है, वहां पे क्या है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे प्रॉपर्टीज को लेना चाहते हो। ठीक है, जैसे ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट ऑफ नेचर की बात चल रही है ये, तो बी पर्सन की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, आप इसकी प्रॉपर्टी लेना चाहोगे। ठीक है, इसके पास जो भी होगी प्रॉपर्टी आप उसको लेना चाहोगे। तो इस टाइम आपके अंदर क्या कंडीशंस रहेगी, आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या सर्कमस्टांसिस रहेंगे? कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट वाला रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो जुडिशरी है ना तो गवर्नमेंट है। तो उस वजह से स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक ऐसी कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, एक ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से पहले की थी। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर। और उसी के साथ स्टेट ऑफ नेचर जो है, आप जो स्टोन एज के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा, स्टोन एज, आप उसको स्टेट ऑफ नेचर मान के चलिए क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन वहां पे थी। देन उसके बाद थिंकर्स आए, हॉबस, लॉक, रूसो। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करी। इन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर से आपको बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें क्या करोगे आप, एक सोसाइटी में आओगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। देन सोसाइटी के बाद क्या बनेगी? स्टेट बनेगी। ठीक है, और स्टेट क्या करेगी? आपको राइट्स प्रोवाइड करेगी। स्टेट आपको राइट्स प्रोवाइड करेगी और उसको क्या किया जाएगा? रेगुलेट भी किया जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर स्टेट आपको आपकी बेसिक चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाती, आपके लिए वेलफेयर नहीं कर पाती, तो आप क्या कर सकते हो? स्टेट को डिसओबे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये था। और स्टेट ऑफ नेचर जो है, अगर आप अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में अगर आप बताइए, स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी कंडीशन है जो स्टेट की फॉर्मेशन से पहले की जो अनसिविलाइज्ड लाइफ थी, हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ नेचर। अनसिविलाइज्ड लाइफ को हम स्टेट ऑफ नेचर बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बाद आप डिफाइन करेंगे हम स्टेट को। स्टेट क्या है बताइए, कोई स्टेट की पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बताइए, स्टेट क्या है? अगर हम स्टेट की डेफिनेशन करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट ऑफ नेचर डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हमें स्टेट के बारे में बताना है स्टेट क्या होती है। तो स्टेट क्या करती है? स्टेट डिनोट्स अथॉरिटी। स्टेट क्या डिनोट करती है? अथॉरिटी। और अथॉरिटी स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थी। ठीक है, समझ आई? स्टेट ऑफ नेचर में अथॉरिटी नहीं थी, अनसिविलाइज था, और स्टेट क्या करेगी? डिनोट करेगी अथॉरिटी। अब देखो, ये जो अथॉरिटी है जो स्टेट डिनोट कर रही है, ये कौन सी अथॉरिटी है? लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट। कौन सी है? तो ये है लेजिटिमेट अथॉरिटी। क्यों है? क्योंकि स्टेट यहाँ पे
राइट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, राइट्स प्रोवाइड कर रही है सिटीजन्स को, और उसी के साथ लेजिटिमेट पावर जो एक्सरसाइज कर रही है स्टेट, उसको क्या कंसिडर किया जा रहा है, राइट कंसिडर किया जा रहा है। हर कोई सिटीजन उसको मान रहा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, राइट। और राइट ये जो कंसिडर किया जा रहा है ये लोगों के द्वारा किया जा रहा है, पीपल्स के द्वारा, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के लिए लोगों ने क्या बनाया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यूज करके उन्होंने क्या किया था, स्टेट फॉर्मेशन, सबसे पहले सोसाइटी, देन उसके बाद स्टेट। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंकर्स which represent state of natures and giving different notions about state of nature। तो हमें बहुत सारे थिंकर्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है, स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। तो उसी के साथ हम बहुत सारे थिंकर्स देखेंगे जिन्होंने डिफाइन किया है स्टेट ऑफ नेचर, बट सिंपल टर्म्स में आपको स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन करने आना चाहिए। इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर की डेफिनेशन के साथ साथ हमने स्टेट को समझा कि स्टेट क्या है, ठीक है। तो स्टेट को समझने के बाद हम देखेंगे स्टेट के फीचर्स। अब देखो 4 फीचर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। हम फीचर के साथ साथ उनको एलिमेंट भी बोलेंगे, स्टेट्स के एलिमेंट। तो चलो मुझे बताओ स्टेट के एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, बताइए कितने एलिमेंट्स हैं स्टेट के, बताइए। स्टेट सबसे पहले टेरिटरी जहां पे आप रहते हो, उसके बाद सॉवरेनिटी, देन उसके बाद पॉपुलेशन, और लास्टली गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। अब देखो टेरिटरी की बात करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टेट्स भी हैं और यूटीज भी हैं, ठीक है। सॉवरेनिटी की बात करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। किस पे हैं हम इंडिपेंडेंट, किस मैटर में, हम जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। हम जो भी डिसीजंस लेंगे हम अपने एंड पे लेते हैं, उस पे बाहर की कंट्रीज का कोई इंटरफेरेंसेस नहीं होता, ठीक है। और उसी के साथ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखो अब स्टेट है, ठीक है, आपकी स्टेट है, देन उसके बाद उसका गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट है, स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन के बिना, ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना स्टेट और गवर्नमेंट का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जरूरी है एक स्टेट और गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे, आप लोग आएंगे, सिटीजन्स आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब आएंगे। ये जो है ये 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब देखो ये जो 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले टेरिटरी को डिफाइन करिए, सॉवरेनिटी को करिए, पॉपुलेशन को करिए, गवर्नमेंट को करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी वे में इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब देखो डिफरेंट थिंकर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है स्टेट के नोशंस को, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग स्टेट। कुछ स्टेट्स का ओरिजिन बताएंगे और बहुत सारी ऐसी